हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ वाला चैनल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन लॉगरिथम। देखो, हमने पिछले वीडियो में जैसे पढ़ा, मैंने 39 मिनट्स का बनाया था। आई होप कि आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा वीडियो, लेकिन इस वजह से मैंने बड़ा बनाया था कि एक बार में ही हम एक्सरसाइज को पूरी सॉल्व करके दे दें, ताकि आपको हर एक वीडियो अलग अलग करके ढूंढना ना पड़े। तो इस वजह से मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया, लेकिन उससे क्या है कि मैंने सब कुछ चीज़ें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक ही वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। तो जैसे तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन लॉगरिथम। क्या हम कॉमन लॉगरिथम पढ़ने वाले हैं? बेस 10 लॉगरिथम को ही कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है। ऐसा लॉगरिथम जिसका बेस क्या हो, 10 हो, उसको हम बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम। क्या बोलेंगे? कॉमन लॉगरिथम। अब देखो, बेस 10 हेनरी ब्रिग्स नाम का एक मैथमेटिशियन था, जिसने 1631 में 1631 में इसने बेस 10 पर एक लॉगरिथम बनाया था, जिसका नाम, कौन से बेस पर? बेस 10 पर एक लॉगरिथम बनाया था जिसका नाम रखा कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, तो इसको ब्रिग्स लॉगरिथम भी कहा जाता है। ब्रिग्स लॉगरिथम भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये है जो कॉमन लॉगरिथम है, वो ज़्यादातर हमारा 10th क्लास में ही यूज़ किया जाता है। लेकिन जो एक यानी बहुत एडवांस है, नेचुरल लॉगरिथम, जिसका पावर ई होता है और जिसकी वैल्यू आई थिंक 2.87 इस तरह की कुछ होती है। ठीक है, तो ये जो ई है ना, ये इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। तो जो नेचुरल लॉगरिथम होता है, उसका पावर, मतलब कि बेस है जो, वो ई होता है। ठीक है, अब ई क्यों रखा है इन्होंने? क्योंकि जो बेस ई है वो यूलर के नाम से पड़ा है, और यूलर ने इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी। इस वजह से हमने बेस ई रखा। क्योंकि अब जो ये लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम, इसको नेपेरियन लॉगरिथम भी कहा जाता है। क्या? नेपेरियन लॉगरिथम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो बेस ई है वो इसने बनाया था, जॉन नेपियर ने। इस वजह से इसको नेचुरल लॉगरिथम को नेपेरियन लॉगरिथम भी कहा जाता है। तो हम सिर्फ कॉमन लॉगरिथम के बारे में ही पढ़ेंगे, नेचुरल लॉगरिथम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। तो इस तरह, जैसे अब देखो, हम कुछ कॉमन लॉगरिथम के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं कि देखो, अगर कोई भी लॉग है, जैसे में हमने पढ़ा था कि अगर हम लॉग लेते हैं, log of 8 to the base 2 is 3। ठीक है, अब हमने यहाँ बेस क्या लिया है? 2 लिया है। लेकिन कॉमन लॉगरिथम में हम हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या लेंगे? बेस 10 लेंगे। तो कुछ भी वैल्यू लेंगे, log of 10 to the base 10 क्या होगा? log of 1000 to the base 10 क्या होगा? 3 होगा। तो हम बेस लेंगे वो
10 लेंगे तो हमें, अगर मैं इस तरह लिखूं बेस 10 ना दूं तो हमें तो पता है ना, क्योंकि हम क्या बढ़ रहे हैं कॉमन लॉगरिथम, तो हम बेस 10 देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब से मैं यहाँ 10 नहीं दूंगा, इस वजह से क्योंकि हम क्या बढ़ रहे हैं कॉमन लॉगरिथम पढ़ रहे हैं। अब इसकी कुछ इम्पोर्टेंस बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, अब हमने तो पढ़ा था कि लॉगरिथम कोई भी बेस हो, कोई भी जैसे एंटी लॉगरिथम है उसका कोई भी बेस हो तो उस पर हम लॉगरिथम ढूंढते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बेस 10 के हिसाब से देखें तो देखो log ऑफ 1 टू द बेस 10 क्या होगा, 0 होगा। अब देखो याद रखना कि ये एग्जैक्टली तो 0 नहीं होगा, क्या एग्जैक्टली तो 0 नहीं होगा, लेकिन 0.0000000 मतलब कि बहुत छोटी वैल्यू होगी, क्या बहुत छोटी वैल्यू होगी, 0 और 1 के बीच में ही होगी, लेकिन बहुत कम से कम नेग्लिजिबल होगी। इस वजह से हम यहाँ 0 देते हैं। अगर देखो log ऑफ में 2 टू द बेस 10 ढूंढूं तो वो भी 0 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग होगी, 0.1 भी हो सकती है शायद हो, ठीक है। तो इस तरह अब देखो हम क्या कर 1 और 10 के बीच में चल रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी 1 और 0 के बीच में होगी। याद रखना कि अगर हम जैसे मैं 10⁻1 अगर मैं लिखूं 10⁻1 तो क्या आएगा 10 आएगा। अगर इसको हम लॉगरिथम की फॉर्म में करें तो log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज 1, log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज 1, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो देखो अगर मैं कहूँ कि log ऑफ 5 टू द बेस 10 क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब कि 0 और 1 के बीच में वैल्यू होगी। अगर मैं कहूँ कि log ऑफ 10 टू द बेस 10 क्या होगा तो आप डायरेक्ट बोल देंगे कि 1 होगा। अगर मैं फिर से कहूँ कि log ऑफ 20 टू द बेस 10 क्या होगा तो आप बोलेंगे कि 1 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में वैल्यू होगी। अगर मैं फिर से कहूँ कि log ऑफ 100 टू द बेस 10 क्या होगा तो आप कहेंगे 2 होगा। अगर फिर से मैं यही कहूँ कि इस तरह हम देखते जाएंगे, देखो अगर log ऑफ 100 सपोज करो 400 है टू द बेस 10 तो आप क्या कहेंगे 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। अब देखो अगर हम 1 से लेकर 10 तक जा रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक एंटी लॉगरिथम ले रहे हैं तो जितनी भी बीच में वैल्यू आएगी वो किसके बीच में होगी वैल्यू 0 और 1 के बीच में। जितने भी हैं उनके लॉगरिथम आएंगे वो 0 और 1 के बीच में होंगे। अगर दूसरी बात हम कहें तो अगर मैं 10 और 1000 के बीच में लूँगा तो 1 और 2 के बीच में वैल्यू आएगी। अगर देखो अगर मैं क्या करूँ 100 और 1000 के बीच में लूँगा तो आप बोलेंगे कि 2 और 3 के बीच में वैल्यू आएगी। अगर मैं कहूँ कि क्या करें हम अगर मैं कहूँ कि 1000 और 10,000 के बीच में वैल्यू लेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि वैल्यू भाई 4 और 5 के 3 और 4 के बीच में आएगी। अगर फिर से मैं कहूँ कि 10,000 आप वैल्यू लेंगे और 1 लाख तो आप क्या बोलेंगे वैल्यू 4 और 5 के बीच में आएगी। तो इसी तरह हम देखते जाएंगे
क्योंकि देखो अगर मैं 10⁻1 कर रहा हूँ तो मुझे 10 मिल रहा है, अगर 10⁻2 कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है, अगर 10⁻3 कर रहा हूँ तो मुझे 1000 मिल रहा है, अगर 10⁻4 कर रहा हूँ तो मुझे 10,000 मिल रहा है, अगर 10�5 कर रहा हूँ तो मुझे 1 लाख मिल रहा है। तो इस जरिए हम हर वैल्यू को बताते जाएंगे, लेकिन बेस क्या होगा, 10 होगा, बेस क्या होगा, 10 होगा। तो इसी तरह हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब ये था हमारा कॉमन लॉगरिथम। अब कॉमन लॉगरिथम में अगर हम वैल्यू सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू दी गई है, जैसे 1 दिया गया है, ठीक है, सपोज करो ज़्यादा ले लेता हूँ मैं 0.3 सॉरी 2.468, ठीक है। अब इसको हमें लॉगरिथम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो पहले तो हम कुछ इसके रूल्स पढ़ लेते हैं कि याद रखना कि अगर देखो हम लिखते हैं जैसे n इज इक्वल टू s इंटू 10⁻m, ठीक है। अब इसमें जो है इसको हम ज़्यादातर बोलते हैं कि ये एंटी लॉगरिथम होता है। क्या होता है, एंटी लॉगरिथम होता है। और ये इसको हम बोलेंगे मेंटिसा, ऐसे ही कुछ होता है मेंटिसा, ठीक है। और जो पावर है, पावर इंटीजरल पार्ट क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन याद रखना कि मेंटिसा ओनली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मेंटिसा ओनली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अब इसमें देखो जो हम बेस 10 पर हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, उसमें से जो भी हम वैल्यू लेंगे उसको हम बोलेंगे मेंटिसा। और जो ये आ रहा है पॉइंट से पहले, इसको ज़्यादातर बोला जाता है करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि आप इसको -2 भी ले सकते हैं, -3, -4 भी, कुछ भी, माइनस पॉजिटिव में ले सकते हैं, नेगेटिव में, लेकिन जो डेसिमल पार्ट आ रहा है पीछे उसको हम कभी भी नहीं ले सकते। इसको ये पार्ट है, इसको हम इंटीजरल पार्ट बोलते हैं। इंटीजरल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो डेसिमल पार्ट आ रहा है पीछे इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, और इसको हम बोलेंगे मेंटिसा। और ये जो पार्ट आ रहा है इंटीजरल पार्ट, इसको हम बोलेंगे करेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो इसी तरह हम वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब देखो हम लॉगरिथम में वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक प्रॉब्लम समझाता हूँ। 2.468 है, ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखें। पहले हम क्या करेंगे कि लेट सपोज करेंगे, क्या करेंगे, इसको x के बराबर रखेंगे, x y z कुछ भी रखो आपकी मर्जी, ठीक है। तो हमने x के बराबर रखा। अब दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे। बोथ साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो देखो लॉग ऑफ x, इसका लॉग, तो ये क्या है, एंटी लॉगरिथम। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये क्या होगा, एंटी लॉगरिथम, ठीक है। अब 2.46 और 8, अब हम भी यहाँ भी क्या देंगे, लॉग, तो 2.46 और 8। ओके, अब देखो अब क्या करेंगे, इसका हम लॉग निकालेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं
कि इसका लॉग निकालने के दो तरीके हैं। कितने? दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर वैल्यू सपोज करो 2 से बड़ी है, 3 से 2 से बड़ी है, 10 में आ रही है, अगर 10 से बड़ी है 1000 में आ रही है, अगर 1000 से भी बड़ी है तो उसका भी हम सोल्व करेंगे। लेकिन पहले हम इसका सोल्व करते हैं कि ये कैसे सोल्व होगा। तो देखो, लोग भले पढ़ा रहे हैं, अब इंटीग्रल पार्ट है, इसको अलग कर दो इससे। तो मैं क्या करता हूं कि log ऑफ, चलो ऐसे करो, इंटीग्रल पार्ट को अलग नहीं करना है, ठीक है। आप क्या करो कि अब मैं आपको थोड़ा सा टेबल समझाऊं कि टेबल में आपको, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप टेबल में कैसे कर सकते हैं। देखो, टेबल में पहले ऐसे क्या होती है, रो होती है और ऐसे कॉलम होते हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ भी ऐसे रो बनी हुई है, ऐसे ऐसे रो बनी हुई है। अब आप क्या करेंगे, जो ये पहले नंबर है पॉइंट को इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट को इग्नोर करेंगे। तो पहला 2 डिजिट हैं, कितने? 2 डिजिट कितने हैं? 24 हैं। तो आप इस तरह नीचे जाएंगे और 20 नंबर रो में जाएंगे। क्या? 20 नंबर रो में जाएंगे, ठीक है। 24 नंबर रो में जाएंगे और फिर अब उसके बाद जो नंबर आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में जाएंगे। कौन से? 6 नंबर कॉलम में। 6 नंबर, यहाँ 24 नंबर रो में जाएंगे और 6 नंबर कॉलम में जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो 8 है, 8 ये मीन डिफरेंस होगा। ये मीन डिफरेंस यहाँ कॉलम की वैल्यू से अलग होगा, 1 से स्टार्ट होगा। वो कहाँ से? 1 से स्टार्ट होगा। तो देखो, अब यहाँ मीन डिफरेंस होगा। अब देखो, ये जो वैल्यू है यहाँ सपोज करो आ रहा है, अब ये यहाँ अटैच हो रही है, जहाँ ये इंटरसेक्शन जो दोनों का पॉइंट होगा और वहाँ जो वैल्यू लिखी होगी वो आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे। और बाद में क्या करेंगे कि मीन डिफरेंस आप निकालेंगे। अब मीन डिफरेंस यहाँ से यहाँ निकालेंगे, यहाँ 6 नंबर कॉलम में जाओ, ठीक है। और यहाँ जो इंटरसेक्शन हो रही है वहाँ जाकर आप मीन डिफरेंस लेंगे और मीन डिफरेंस को क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये मेंटिसा मिलेगा न, इसके अंदर आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और बाद में आपको लॉगरिथम मिल जाएगा। और याद रखना कि वैल्यू आप किससे छोटी रखेंगे, 0 पॉइंट समथिंग रखेंगे। जो भी यहाँ से टेबल में से लेंगे वो 0 से छोटी ही वैल्यू आप रखेंगे, याद रखना, ठीक है। तो इस तरह हम सॉल्व करते जाएंगे। अब मेरे पास तो अभी बुक नहीं, मैं आप बुक लेकर मैं आपको बताता हूँ कि 1 मिनट। देखो, मेरे पास ये बुक है। अब इसमें ये देखो क्या है कि 46 नंबर कॉलम है, ये हम यहाँ वैल्यू लिखी हुई है 46 नंबर कॉलम और 88 नंबर 46 नंबर रो और 8 नंबर कॉलम और 9 नंबर मीन डिफरेंस। अब मीन डिफरेंस यहाँ जाकर अटैच हो रहा है, ओके। तो इस तरह हम करते जाएंगे। अब देखो, मैं आपको इसके अंदर से वैल्यू निकाल कर दिखाता हूँ। जैसे क्या है हमारा कि 24 नंबर रो है और 6 नंबर कॉलम है। 24 नंबर रो और 6 नंबर कॉलम, तो 0.3909 आया है, ठीक है। अब मीन डिफरेंस ढूंढना है। मीन डिफरेंस की वैल्यू 8 तक है, तो हम 8 में जाएंगे। 14, ठीक है। क्या है 14 को अब आप ऐड करें इसके अंदर, 14 को ऐड करें। देखो 3 और 2 9 3.0, तो हमारा log ऑफ x क्या आएगा, 0.3909। तो इस तरह हम वैल्यू निकालेंगे। अब दूसरी बात, अब दूसरी वैल्यू देखें। सपोज करो कि हमें वैल्यू जो दी गई है
वो ज़्यादा है ही नहीं। सपोज करो कि 700 मेरे पास वैल्यू है, 7000 वैल्यू है। अब इसका हमें क्या निकालना है, लॉग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो x के बराबर रखेंगे, लेट सपोज करेंगे x के बराबर रखेंगे, ठीक है। 7000 दोनों तरफ लॉग लेंगे, मैं डायरेक्ट करता जाता हूँ, लॉग ऑफ x और लॉग 700। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ गौर से बात। अब पॉइंट कहाँ है, पॉइंट लास्ट में है। कहाँ है, पॉइंट लास्ट में है। तो अब देखो पॉइंट को हम कहाँ तक लेकर आएंगे, लास्ट नॉन जीरो डिजिट तक। और यहाँ हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको करेंगे तो ये बड़ा रहेगा, ठीक है। तो log इंटू 7 इंटू 10⁻³ अब ये क्या है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब यहाँ बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो कौन सा ला लगेगा, log ऑफ m into the base a, log of m to the base a प्लस log of n to the base a। ये वाला यहाँ ला लगाओ यहाँ। तो देखो log of 7 to the base 10 प्लस log of 10 to the base 3। अब देखो log of इसको दो तरीके आपको सॉल्व करने के मैं बताता हूँ। पहला तरीका ये कि या तो आप इसको पावर को सोल्व करो और इसको 1000 कर दो, ठीक है। देखो कैसे, अगर आप 1000 करोगे इसको, तो देखो log of 10 log of 1000 to the base 10 log of 1000 to the base 10 क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इस पावर को आगे लेकर आऊं, ये भी तरीका, log of 7 प्लस 3 log टू द बेस 10। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखो अब आगे क्या करेंगे, log of 1 log of 10, यहाँ 10 है, ऑलरेडी 10 है। log of 10 टू द बेस 10 क्या होगा, 1 होगा। तो देखो log of 7 टू द बेस 10 प्लस log को खत्म करेंगे, जैसे ही 10 पा एंटी लॉगरिथम है और बेस क्या है 10 है, तो क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो प्लस 3 और यहाँ 7। अब आप क्या करें कि टेबल में जाएं। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो 7 वाले तो कोई वैल्यू ही नहीं है टेबल में। तो देखो इसको आप क्या मानेंगे, 70 मानेंगे, क्योंकि हमें 2 डिजिट लेने और यहाँ 100 तक ही बना हुआ है हमारे 10th में। आगे पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन शायद हो सकता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट 70 पर जाएंगे। 70 पर जाएंगे तो देखो log ऑफ 70 अब देखो log ऑफ 70 क्या होगा कि 0.845 ऐसे ही कुछ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 3 को इसके अंदर ऐड कर देंगे तो 3.8458, ठीक है। तो हमारा log ऑफ x ये आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसमें लास्ट पेज है ही नहीं, और लास्ट पेज में ही लॉगरिथम का टेबल दिया गया है और वो फटा हुआ है, तो इस वजह से मेरे पास मैंने कैलकुलेटर में से निकाला। लेकिन आप 70 के हिसाब से ही सोचेंगे, याद रखना। और पॉइंट में वहाँ वैल्यू किस में लेंगे, पॉइंट में लेंगे, पॉइंट के बाद और 0 के बाद। अब दूसरी बात मैं आपको बताने वाला था कि देखो अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, क्या है हमारे पास कोई वैल्यू है, देखो सपोज करो
मेरे पास है 392.6 है। ठीक है, अब ये जो आगे दिए गए हैं जितने भी डिजिट्स ग्रेटर देन 0 मतलब कि नॉन जीरो डिजिट्स, उनको हम डिजिट्स ही बोलेंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हम नॉन जीरो लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स तक करें। 3.92 इंटू 10⁻⁴ पॉजिटिव के 2। ठीक है, पॉजिटिव के 2। अब देखो डिजिट्स कितने थे आखिर में? 3 थे, लेकिन हम गए कहाँ तक? 2 डिजिट तक। तो याद रखना कि अगर पावर पॉजिटिव हो तो फिर अगर हम आगे डिजिट तक जा रहे हैं तो डिजिट से एक कम डिजिट जाएंगे, पावर क्या बनेगा? डिजिट से जितने डिजिट है उससे एक कम बनेगा। कम बना, 3 डिजिट थे एक कम बना। अब ये बात यहाँ की है। ठीक है, अगर हम देखें जैसे ये लिख लें, अगर हम देखें कि पॉइंट ए से हो, सपोज करो ए से कोई वैल्यू है, तो देखो यहाँ नोट्स ये जो जीरो है, पॉइंट के बाद जीरो या पॉइंट से पहले जीरो, इनको नोट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोट्स। लेकिन इस 9 को हम नोट नहीं कहेंगे, इसको हम डिजिट कहेंगे। क्या कहेंगे? डिजिट कहेंगे। तो देखो अगर अब यहाँ नोट्स कितने हैं? NOUGHT, नोट्स। नोट्स कहा जाता है इसको, नोट्स। जैसे मैं तो वैसे नोट कहता हूँ, लेकिन आपकी मर्जी जो भी कहें। ठीक है, लेकिन सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब 3 नोट्स है यहाँ। अब देखो हम पॉइंट को कहाँ ले जाएंगे? डायरेक्ट यहाँ ले जाएंगे, तो कितने बनेंगे? 9 इंटू 10⁻⁴। तो देखो नोट्स कितने थे? 3 थे, लेकिन एक डिजिट एक पावर क्या बढ़ गया? एक बढ़ गया। हालांकि यहाँ नोट्स कितने हैं? जीरोस कितने हैं? नोट्स मतलब कि जीरोस कितने हैं? 3 है, लेकिन पावर क्या बना? 4 बना। और जब भी -4 बनेगा तो देखो इसके बाद 3 नोट्स आएंगे। जैसे पावर यहाँ 10⁻⁻² है इंटू 1, तो कितने आएंगे यहाँ नोट्स? 2 0 आएंगे, उसके बाद 0 आएगा, तो एक बढ़ गया। सॉरी, ऐसे आएगा। तो नोट्स जीरोस को कहा जाता है, तो एक बढ़ जाएगा डिजिट्स से, मतलब कि नोट से ज़्यादा हो जाएंगे, जो पावर होगा ना वो नेगेटिव में। तो आज के लिए इतना ही। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम 3.4 एक्सरसाइज में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो इन तक देखने के लिए बहुत आपका मतलब कि थैंक यू। बहुत आपका मतलब कि थैंक यू। तो इस तरह हर वीडियो को आप मेरे वीडियो को देखते जाएं, और मैं हर रोज़ एक वीडियो भेजूंगा और बिल्कुल डीप में आपको पढ़ाऊंगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए, वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।